है। मैं हूं आपके साथ शशांक शुक्ला। चक्रवाती तूफान हुदहुद विशाखापट्टनम पहुंच गया है। हुदहुद की वजह से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हो गई है। विशाखापट्टनम और गोपालपुर में शनिवार रात से ही तेज बारिश हो रही है, जिसके बाद अब ये तूफान विशाखापट्टनम तक पहुंचा है। विशाखापट्टनम में हुदहुद तूफान की वजह से 2 लोगों की मौत की खबर भी अभी मिल रही है। इन दोनों की मौत हुदहुद की वजह से हुए भूस्खलन की वजह से हुई। चक्रवाती तूफान हुदहुद के अभी और ज्यादा तबाही मचाने के पूरे आसार हैं। तेज हवाओं की वजह से विशाखापट्टनम में मौसम विभाग का राडार भी टूट गया है। ऐसे में यहां पर मौसम की जानकारी इकट्ठा करने में भी वैज्ञानिकों को बहुत परेशानी हो रही है, मुश्किलें हो रही हैं। हुदहुद के खतरे को देखते हुए राहत और बचाव कार्य भी लगातार जारी है। लोगों को लगातार सुरक्षित जगहों पर ले जाने की कोशिश भी चल रही है। हुदहुद की वजह से विशाखापट्टनम रूट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश लगातार हो रही है। तेज हवाएं चल रही हैं, जिनकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो रही है। और अगर हम अमेरिका के साइक्लोन रिसर्च सेंटर्स की माने तो ये रफ्तार 230 किलोमीटर तक हो सकती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि हुदहुद तूफान की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। तूफान की वजह से भूस्खलन हुआ और इस वजह से 2 लोगों की मौत हुई। तूफान की तेज हवाओं की वजह से मौसम विभाग का जो राडार था वो भी टूट गया और इस वजह से मौसम वैज्ञानिकों को सही अंदाजा लगाने में मौसम की काफी दिक्कत हो रही है, मुश्किल हो रही है। तो आपको बता दें कि तटीय इलाकों में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो वहाँ से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है और वहाँ पर प्रशासन ने खाने पीने रहने की सुरक्षित व्यवस्था वहाँ पर की हुई है ताकि जान माल का बहुत नुकसान ना हो। लेकिन कुछ स्थान अभी भी ऐसे रह गए थे जहाँ पर लोग फंसे हुए हैं और वो वहाँ से भी निकाले नहीं जा सके हैं। खबर ये अभी तक मिल रही है कि 2 लोगों की मौत हुई है हुदहुद तूफान की वजह से, भूस्खलन हुआ उससे, और ये तूफान अब विशाखापट्टनम के तट से टकरा चुका है, पहुंच चुका है और इसकी रफ्तार अभी 180 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसके बढ़ने के पूरे आसार हैं। यानी तबाही का जितना अंदाज़ा लगाया जा रहा था अभी तक, उससे ज़्यादा हो सकता है, इसकी भी आशंका है। तो अभी तक सुरक्षित जगहों पर जो लोग नहीं जा पाए हैं वो जितनी जल्दी हो सके अपने उस जगह से निकल जाएं, सुरक्षित जगहों पहुंचें, क्योंकि हालात और ज़्यादा खराब हो सकती है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय इलाकों में आए हुदहुद तूफान पर मौसम विभाग भी पैनी नजर बनाए हुए है। दिल्ली में मौसम वैज्ञानिक हुदहुद तूफान की हर हलचल पर नजर रखे हुए हैं। हुदहुद तूफान के खतरे को देखते हुए पहले ही मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी, जिसके बाद तटीय इलाकों को खाली करा लिया गया था। अब भी तटीय इलाकों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने का काम जारी है। एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। मौसम विभाग की माने तो हुदहुद की वजह से आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिम के इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हुदहुद आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में दाखिल हो चुका है और यहाँ पर 170 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अभी हवाएं चल रही हैं और भारी बारिश लगातार हो रही है। हुदहुद तूफान के कहर से निपटने के लिए प्रशासन ने भी मोर्चा संभाल लिया है। यात्रियों की सहायता के लिए रेलवे स्टेशन इमरजेंसी सहायता केंद्र खोले गए हैं। तो वहीं तूफान के जमशेदपुर पहुंचने की आशंका के मद्देनजर प्रशासन और एनडीआरएफ के बीच बैठक हुई है। हुदहुद तूफान विशाखापट्टनम पहुंच चुका है। ऐसे में गोपालपुर और जमशेदपुर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। यहां भी शनिवार रात से ही तेज बारिश चल रही है। हुदहुद के बढ़ते खतरे को देखते हुए इन जगहों पर सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तबाही और बढ़ती चली जा रही है और कैसे सुरक्षित जगहों पर लोगों को ले जाने का काम जारी है।
भुवनेश्वर, जमशेदपुर, विशाखापट्टनम और गोपालपुर की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि विशाखापट्टनम के तटों तक ये चक्रवाती तूफान हुदहुद पहुंच चुका है और इसके जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि तेज़ हवाओं की रफ्तार का वो 170 से 180 है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इसकी रफ्तार 200 से ज़्यादा हो सकती है, यानी तबाही और ज़्यादा हो सकती है। और जो लोग अभी तक सुरक्षित जगहों पर नहीं जा पाए हैं उनको भी अब चले जाना चाहिए। एनडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है जो लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जा रही हैं।